Good evening, welcome to our channel Quick Solve. सोचिए, कुछ एयर मैट्रेस से शुरुआत करके एक मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर तक का सफर। आज हम एयरबीएनबी की इसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी की ग्रोथ की कहानी नहीं है, ये उन बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल करने की कहानी है जिसने हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए ट्रैवल करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। 11 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। जी हाँ, ये 2024 में एयरबीएनबी का रेवेन्यू है। पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस लंबे सफर का नतीजा है जो कुछ एयर मैट्रेसेस से शुरू हुआ था। ये हमें दिखाता है कि एक छोटा सा आइडिया कितना बड़ा बन सकता है। और पता है, यही बात इस कहानी को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है कि इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम प्रॉब्लम से हुई थी, घर का किराया चुकाना। लेकिन इस सिंपल से आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें एक ऐसी चुनौती को पार करना था जो उस वक्त लगभग नामुमकिन लगती थी, अजनबियों के बीच भरोसा बनाना। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। बात है साल 2008 की, जगह सैन फ्रांसिस्को। दो रूममेट्स ब्रायन चेस्की और जो गिबिया और उनके एक प्रोग्रामर दोस्त नेथन ब्लंचाजिक ने मिलकर अपने लिविंग रूम में एयर मैट्रेसेस किराए पर देने का फैसला किया। मकसद बहुत सीधा सा था, अपने अपार्टमेंट का किराया निकालना। यही उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल था। आज हमें ये बहुत नॉर्मल लगता है ना, लेकिन तब लोग होटलों में ही रुकना पसंद करते थे। किसी अनजान इंसान के घर पर भरोसा करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो एयरबीएनबी के सामने एक नहीं बल्कि 3 पहाड़ जैसी चुनौतियां थी। पहली और सबसे बड़ी, विश्वास की कमी। लोगों को ये आइडिया ही बड़ा अजीब लग रहा था। दूसरी, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये है क्या। और इन सब के ऊपर उनके पास मार्केटिंग के लिए जरा भी पैसे नहीं थे। ये ऐसी मुश्किलें थीं जो किसी भी नए स्टार्टअप को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती थी। और इन सब में से जो एक चीज थी जिस पर सब कुछ टिका था, वो था विश्वास। अगर विश्वास नहीं तो कोई बुकिंग नहीं, कोई बिजनेस नहीं, सिंपल। इसलिए कंपनी ने तय किया कि सबसे पहले इसी भरोसे की पहेली को सुलझाना है। तो उन्होंने विश्वास को हवा में नहीं छोड़ा, बल्कि उसे एक सिस्टम की तरह बनाया। एक 2-वे रिव्यू सिस्टम लाए जिससे मेजबान और मेहमान दोनों की जवाबदेही तय हो। प्रोफाइल वेरिफिकेशन को जरूरी किया ताकि पता चले कौन असली है। सुपर होस्ट प्रोग्राम से अच्छे मेजबानों को पहचान मिली और सिक्योर पेमेंट सिस्टम ने पैसों के लेन देन को सेफ बनाया। ये बिल्कुल एक एक ईंट जोड़कर भरोसे की दीवार बनाने जैसा था। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इस पूरे भरोसे के सिस्टम को बनाने में उन्हें करीब 2 से 3 साल लग गए, पर यही मेहनत उनकी कामयाबी की सबसे मजबूत नींव बनी। तो एक तरफ भरोसा बन रहा था और दूसरी तरफ एयरबीएनबी ने खुद को सिर्फ एक सर्विस की तरह नहीं बल्कि एक कम्युनिटी की तरह पेश किया। उनकी टैगलाइन बिलोंग एनीवेयर, यानी कहीं भी अपनेपन का एहसास लोगों से इमोशनली जुड़ गई, और इसने ट्रैवल के मायने ही बदल दिए। ठीक है, तो भरोसे वाली प्रॉब्लम धीरे धीरे सुलझ रही थी, पर अब अगली बड़ी चुनौती सामने थी। बिना ज्यादा पैसे खर्च किए यूजर्स कहाँ से लाएं? और यहाँ उन्होंने एक ऐसा जीनियस मूव चला जो आज ग्रोथ हैकिंग की दुनिया का एक क्लासिक उदाहरण बन चुका है। उन्होंने एक सिंपल सा फीचर बनाया जिससे एयरबीएन की मेजबान अपनी लिस्टिंग को सिर्फ एक क्लिक से क्रेग लिस्ट पर भी पोस्ट कर सकते थे, जो उस समय रेंटल्स के लिए सबसे बड़ी वेबसाइट थी। और ये कितना बड़ा दांव था, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। 2009 में जहां एयरबीएनबी पर कुछ हजार लोग थे, वहीं क्रेग लिस्ट पर हर रोज लाखों लोग आते थे। तो उन्होंने विज्ञापनों पर पैसा खर्च करने के बजाय सीधे ट्रैफिक के उस समंदर में अपनी नाव उतार दी। और इसका नतीजा जबरदस्त और तुरंत। एयरबीएनबी की लिस्टिंग्स अब उन लोगों को भी दिखने लगी जो पहले से ही किराए के लिए जगह ढूंढ रहे थे। इससे लिस्टिंग बढ़ी, बुकिंग्स बढ़ी और देखते ही देखते पूरे प्लेटफॉर्म की ग्रोथ को रॉकेट जैसी स्पीड मिल गई। तो अब जब कंपनी अमेरिका में अच्छी तरह से सेट हो चुकी थी, तो अगला कदम था ग्लोबल जाना, पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाना। और इस ग्लोबल सफर में उनकी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी ने जादू का काम किया। उन्होंने सिर्फ फीचर्स की बात नहीं की, बल्कि असली लोगों की कहानियों और उनके अनुभवों पर फोकस किया। इसी वजह से एक इतना बड़ा ग्लोबल ब्रांड होने के बावजूद वो लोगों को अपना सा और पर्सनल लगा।
और उनकी ग्रोथ की रफ्तार तो हैरान करने वाली थी। 2010 के बीच तक वो लगभग पूरी दुनिया में पहुंच चुके थे। पर वो सिर्फ फैले ही नहीं, उन्होंने एयरबीएनबी प्लस जैसी कैटेगरीज लाकर क्वालिटी पर भी फोकस किया, ताकि हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ जरूर हो। तो इन सभी रणनीतियों, भरोसा बनाना, क्रिएटिव ग्रोथ और इमोशनल ब्रांडिंग का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए अब सीधे नंबर्स की बात करते हैं जो पूरी कहानी खुद बयां कर देंगे। आज एयरबीएनबी एक कंपनी से कहीं ज्यादा है। 2024 में इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 82 बिलियन डॉलर्स की बुकिंग्स हुई। ये पैसा आया 491 मिलियन बुकिंग से, यानी लगभग आधा बिलियन बार लोगों ने दुनिया भर में अपने रहने और घूमने के लिए एयरबीएनबी को चुना। और ये सारे अनुभव मुमकिन हुए हैं दुनिया भर में फैली 8.1 मिलियन से ज्यादा एक्टिव लिस्टिंग्स के जरिए। और इन सब को हकीकत में बदलने वाले हैं 5 मिलियन मेजबान, जो इस ग्लोबल कम्युनिटी की असली रीढ़ हैं। कहाँ कुछ एयर मैट्रेस से शुरुआत और कहाँ हर साल लगभग आधा बिलियन बुकिंग्स तक पहुंचना। यही ताकत है भरोसा और विजिबिलिटी जैसी शुरुआती मुश्किलों को स्मार्ट मार्केटिंग और कम्युनिटी की रणनीतियों से हल करने की। तो इस पूरी कहानी से हम सब क्या सीख सकते हैं? 4 बहुत ही पावरफुल बातें हैं। पहली, सबसे पहले भरोसे की समस्या को हल करो, क्योंकि वही नींव है। दूसरी, अपने यूजर से वहां मिलो जहां वे पहले से मौजूद हैं। तीसरी, इमोशनल कनेक्शन बनाओ, क्योंकि वो फीचर से ज्यादा ताकतवर होता है। और चौथी, ग्लोबल बनो लेकिन हमेशा एक लोकल टच के साथ। और आखिर में एक सवाल, एयरबीएनबी ने भरोसे की एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो उस समय नामुमकिन लगती थी। जरा सोचिए, आपकी इंडस्ट्री में या आपके काम में ऐसी कौन से भरोसे की समस्या है जो नामुमकिन लगती है पर शायद है नहीं।